डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे पीएम मोदी से जुड़े अपडेट के बारे में। आज से पीएम 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। साथ ही बताएंगे यूपी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी एक बड़े अपडेट के बारे में। इसी के साथ ही ये भी बताएंगे कि राम रहीम को बार बार पैरोल देने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार क्यों लगाई है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का बंगाल दौरा, 2 रैलियों को करेंगे संबोधित, 7200 करोड़ की प्रोजेक्ट्स को दिखाएंगे हरी झंडी। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्द, आरएलडी कोटे से हो सकता है एक मंत्री, बीजेपी के नए चेहरों को मिल सकता है मौका। राम रहीम को बार बार पैरोल देने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की 2 टूक, कहा बिना इजाजत ना दे पैरोल, नोटिस भेजकर हरियाणा सरकार से मांगा जवाब। यूपी बोर्ड पेपर मामले में बड़ा खुलासा, कॉलेज प्रबंधक के बेटे ने किया था पेपर वायरल, मैनेजर, प्रिंसिपल और व्यवस्थापक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बेटा है फरार। मणिपुर में फिर से लागू हो सकता है एस्फा, कुकी उग्रवादी संगठन के साथ नो अटैक समझौते को रद्द करने का सरकार ने भेजा प्रस्ताव, 6 जिलों में शांति बहाली के लिए मांगी सेना। अब बात करते हैं पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं, जिसमें वे एक तरफ हुगली और नादिया जिले में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे, तो वहीं पर 7200 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम के दोपहर 3 बजे तक बंगाल पहुंचने की संभावना है। वह हुगली जिले के आरामबाग में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। पार्टी का कहना है कि वो क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम कोलकाता के राजभवन में रुकेंगे और 2 मार्च को एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने और कृष्णानगर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए नादिया जिला जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नई तारीख सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक 10 मार्च तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। एक जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से एक मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के भी मंत्री बनने की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा नए मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी से भी 1-2 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। यूपी कैबिनेट में अभी 8 मंत्रियों के लिए जगह खाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि 5 से 6 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बार बार पैरोल दिए जाने के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा कि आगे से बिना अदालत की इजाजत के राम रहीम को पैरोल ना दी जाए। आपको बता दें कि राम रहीम की पैरोल 10 मार्च को समाप्त हो रही है और उसी दिन ही राम रहीम को सरेंडर करने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने हरियाणा सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि राज्य सरकार बताए कि डेरा प्रमुख राम रहीम की तरह और कितने कैदियों को इस तरह की पैरोल दी जा रही है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई पर जानकारी जरूर दी जाए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं से जुड़ी है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में गुरुवार को इंटरमीडिएट के गणित और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। मामले में डीआईएस आगरा ने थाना फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने गांव रझौली स्थित श्री अतर सिंह इंटर कॉलेज के प्रबंधक और प्रिंसिपल राजेंद्र सिंह उर्फ हुड्डा, उनके बेटे कंप्यूटर ऑपरेटर विनय चौहान और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक गंभीर सिंह और स्टेटिंग मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी कॉलेज प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसका बेटा अब भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में देर रात तक पुलिस ने कई जगहों पर दबिश भी दी है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। मणिपुर पुलिस कमांडोज के हथियार सरेंडर करने के बाद राज्य में हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। सीएम के साथ बैठक में 6 हिंसाग्रस्त जिलों में कलेक्टरों ने शांति बनाने के लिए असम राइफल्स और सेना की मांग की है। इनमें पहाड़ी जिलों जैसे चूराचांदपुर, बिष्णुपुर, टेंगोन पोल शामिल है। प्रशासन की मांग है कि यहाँ 5 मार्च तक सेना को तैनात किया जाए। वहीं दूसरी ओर गुरुवार को मणिपुर विधानसभा ने कुकी उग्रवादियों के साथ जारी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOO समझौता रद्द करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है और इसे केंद्र को भेज दिया है। इसके तहत सुरक्षा बल और उग्रवादी संगठन एक दूसरे पर हमला नहीं करते थे, लेकिन अब सुरक्षा बल हमले का जवाब दे सकते हैं। हालांकि केंद्र अभी भी कुकी संगठनों से बातचीत कर रहा है। अब बात करते हैं आखिरी खबर की। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव कमेटी CEC की पहली बैठक दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में गुरुवार देर रात तक चली।
करीबन 4 घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए 17 राज्यों की 155 सीटों पर मंथन हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर भी चर्चा हुई। कैंडिडेट की लिस्ट का ऐलान अगले 1-2 दिन में किया जा सकता है। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के भी नाम शामिल है। आज के डेली लाइन न्यूज फाइल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों पर अपडेट पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।